सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 22 में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी है तो हम एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला है। ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने से पहले देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में कुछ प्राइस एक्शन, क्या क्या टाइप का प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, दोनों नहीं, ताकि हम लोगों को समझने में थोड़ा सा इजी हो। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, आई मीन क्लियरिटी, बहुत क्लियरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये नीचे है। नीचे आने के बाद अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक ट्रेंड, अप ट्रेंड ही कंसीडर कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम ऐसे 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 टाइप का क्या है, ठीक है। और अगर सेम चीज़ को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये एक अप मूव हुआ है, यहाँ से अप मूव हुआ है, ये लेवल को क्रॉस किया, फिर नीचे है। यहाँ पे डाउट प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे भी 0.786 लेवल को, फिफ्थ का 0.786 लेवल क्रॉस कर गया था, फिर यहाँ से ऊपर ऊपर गया है। तो यहाँ पे हम लोगों का वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी ऐसा टाइप का ये अभी यहाँ ये पार्ट पे अभी हम लोग है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में सिमिलर प्राइस एक्शन बनाते हुए दिख रहा है, ऊपर नीचे, अभी यहाँ से ऊपर। तो ये पॉइंट पे अगर डेली टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ बनाता है तो फिर से यह नीचे आने के चांसेस बैंक निफ्टी में है। तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हम लोगों का, अब अल्टीमेटली हम लोगों को करना तो है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करने के लिए जो उससे थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम, दैट इज 75 मिनट या डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है कि ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है। सपोज ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक डबल टॉप बना है। ओके, तो ये पॉइंट, ये दोनों हम लोगों के लिए कल रेफरेंस पॉइंट हो सकता है अपसाइड के लिए, नो डाउट। ये वीकली टाइम फ्रेम में ये अप मूव करते हुए दिख रहा है। ये पुल बैक के बाद कंटिन्यूएशन में दिख रहा है अपसाइड में। सिमिलर निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिमिलर ही है। डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, और 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे डबल टॉप बनाते हुए दिख रहा है। और अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में ये हायर हाई, ये 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये हायर हाई बनाते हुए यहाँ पे पुल बैक दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग लेवल मार्क कर लेंगे, जिसके नीचे जाने से हम लोगों का बायसनेस थोड़ा निगेटिविटी की तरफ हो जाएगा। और बट निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी में हम लोग प्राइस एक्शन के बाद ही हम लोग उस कंक्लूजन में आएंगे कि हम लोगों के लिए बायसनेस किस में रहेगा, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कौन कौन सा कल कल के लिए हम लोगों का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो सकता है। तो ये निफ्टी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो हम लोगों ने 75 मिनट टाइम फ्रेम में जो ये देख रहा था कि ऐसे जाके अभी यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ यहाँ कहीं तक हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। डिपेंड करेगा कि मार्केट कल ओपन कहाँ पे होता है। तो क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये कल के लिए सीपीआर है। ये सीपीआर के नीचे, ये मार्केट अगर कल नीचे यहाँ पे कहीं पे नीचे ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे नीचे आने के बाद, आई मीन कंटिन्यूएशन के बाद, पुल बैक के बाद, ये डाउन साइड के लिए ट्रेड, आई मीन डाउन साइड के लिए आ सकता है, मूव हो सकता है। ओके, सपोज ये रेंज पे नीचे ओपन होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर ये रेंज पे ओपन हुआ, ये रेंज पे ये कहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अप मूव करता है, अप मूव करने के बाद यहाँ पे अगर डबल बॉटम टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक बॉटम है, होगा ही, और नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे है, और ये सीपीआर को अपसाइड क्रॉस किया, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ओके, तो जो पहला टारगेट, जो इनिशियल जो हो जाएगा 22,593, और दूसरा टारगेट हो सकता है 22,680, तीसरा यहाँ तक पहुंचने के चांसेस कम है। तो इनिशियल यही दोनों रखेंगे। इनकेस बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन, बहुत ज़्यादा अगर गैप अप हो गया तो अलग बात है, तब बहुत ज़्यादा गैप अप के केस में ये जो टारगेट है 22,775 के पॉसिबिलिटीज है। अगर बट ये रेंज पे अगर कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ तक जाने का चांसेस कम है, मैक्स ये रेंज तक जा सकता है। ओके, तो अगर गैप अप ओपन हो गया, बाई चांस अगर गैप अप ओपन हो गया, ये रेंज पे कहीं पे ओपन हो गया, तो पुल बैक के बाद दैट ये 22,593 ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही फिर से अपसाइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अभी अगर डाउन साइड में देखेंगे तो डाउन साइड के लिए हम लोग का प्लान किया था, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पुल बैक के बाद अगर डाउन साइड आता है तो ट्रेड पे एंट्री करेंगे। इनिशियल 22,402 और दूसरा 22,310, ये दोनों टारगेट डाउन साइड के लिए हो सकता है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन के केस में ऐसे कुछ प्राइस एक्शन, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर डाउन साइड क्रॉस करता है तो बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा निफ्टी के लिए हम लोगों का कल के लिए ट्रेड प्लान। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे
तो जो सीपीआर है कल, ये रेंज पे कल सीपीआर है, ये यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये कल के लिए सीपीआर है। तो इस केस में हम लोगों का क्या, ये आई मीन प्लानिंग क्या हो सकता है, अगर कहीं पे गैप अप, यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुल गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, जो पॉइंट जिस पॉइंट पे ओपनिंग पॉइंट या जहाँ से ये रिवर्सल होगा, रिवर्सल के नीचे तक यहाँ पे कहीं पे फिर से अगर कुछ प्राइस एक्शन आई मीन टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर डाउन साइड आता है, तो बेयरिश ट्रेड के लिए हम लोग डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं। आई मीन प्लान ऐसा होगा, कहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने का ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऐसा कुछ बनाया, फिर से अगर डाउन साइड ये रेंज क्रॉस किया तो बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 47773 और दूसरा 47576 हो सकता है। निफ्टी थोड़ा सा, निफ्टी में अभी भी बुलिशनेस, आई मीन अगर बुलिशनेस तो ऑब्वियसली, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऑब्वियसली बुलिशनेस दिख रहा है, जो 75 मिनट टाइम फ्रेम में कंटिन्यूएशन है अपसाइड के लिए, और जो एक पुल बैक के बाद अभी अपसाइड मूव कर रहा है। पर अगर ऑब्वियसली हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब ट्रेड करेंगे, तो वीकली डेली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। हाँ, मेजर ट्रेंड के लिए तो चाहिए, बट मैं अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखूँ तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, बट निफ्टी ने ये हायर हाई बनाया था। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बायसनेस, मेरा बेरिशनेस की तरफ ही बायसनेस है, और अगर यहाँ पे कहीं पे नीचे आता है तो हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट ये 47773, 47576, और उसके बाद एक 47386 हो सकता है, बट इतना ज़्यादा फॉल के चांसेस कम है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड मूव किया, मूव से मूव करने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बना है, फिर डाउन साइड मूव किया, यहाँ पे सॉरी एम टाइप का कुछ अगर फॉर्मेशन होता है, तो भी हम लोग बेयर स्ट्रीट के लिए प्लान करेंगे अगर गैप डाउन के केस में। अगर ये रेंज के ऊपर ऊपर ओपन हुआ तो वेट करेंगे, प्राइस एक्शन के बाद सीपीआर को क्रॉस करने के लिए वेट करेंगे, एटलीस्ट सीपीआर क्रॉस करने के बाद ही बुल स्ट्रीट के लिए प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट 48258 हो सकता है, और इस लेवल तक हम लोग थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे। और अगर बाई चांस ये लेवल को भी क्रॉस कर जाता है, तो दूसरा टारगेट 48423 और उसके बाद 48597 अपसाइड के लिए हो सकता है। अभी अगर सपोज गैप अप खुल गया, यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुल गया, तो वेट करेंगे पुल बैक के बाद फिर से अपसाइड क्रॉस, सीपीआर को क्रॉस, या यहाँ पे टाइम स्पेंड सीपीआर के अपसाइड में या सीपीआर को सपोर्ट लेते हुए टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद अपसाइड मूव किया, तो ही हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। कल निफ्टी का नहीं, मंथली तो नहीं है, डेली वीकली का एक्सपायरी है, तो प्रीमियम वगैरह थोड़ा सा देख के आई मीन ट्रेड करना होगा, देख लेंगे। तो यही था एनालिसिस। अगर कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।